अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम जो पाराचनार के अंदर वाक़या हुआ और ब्रॉडली पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोइंग टेररिज्म है और उसके साथ साथ एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बात की जा रही है धरने के हवाले से या एहतजाज के हवाले से, इन तमाम मामलात को एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, विच इज़ द इशू ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड द इशू ऑफ स्टेट प्रायोरिटीज़, वो क्या हैं और क्या होनी चाहिए। नेशनल इंटीग्रेशन किस तरीके से एक फ्रैक्चर हो रही है और पाकिस्तान की पॉलिटी फ्रैक्चर हो रही है, और उस कॉन्टेक्स्ट में क्या हमारी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ जो हैं वो ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं, अगर नहीं है तो क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। इन तमाम मामलात के ऊपर हम आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ हफ्तों से जो है बहुत एक काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ मल्टीपल इंसिडेंट्स। हमने देखा कि एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि सिंस नवंबर 1 पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो डजन्स ऑफ सोल्जर्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट हैव बीन टारगेटेड बाय द मिलिटेंट्स फ्राम बलूचिस्तान एज वेल एज फ्राम द टीटीपी, और उसके अंतिम देखा कि बहुत सारे 100+ जो हैं वो सिविलियंस की भी डेथ्स हुई हैं, इंक्लूडिंग व्हाट हैपेंड यस्टरडे। हमने देखा कि जो एक कानवाई था पैसेंजर्स का, सिविलियंस का, दैट वाज गोइंग टुवर्ड्स पाराचनार, उनको टारगेट किया गया पाराचनार के रास्ते में, और उस टारगेट किलिंग के नतीजे में हमने देखा कि जो फायरिंग की गई उस कानवाई पे, उसमें अभी तक जो ऑफिशियल नंबर्स हैं देर आर 42, 42 के करीब जो हैं वो लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, उसमें 100 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। ऑल्दो इट वाज दिस कन्वॉय वाज एस्कॉर्टेड बाय द पुलिस, बट हम जानते हैं कि पुलिस एस्कॉर्ट जो थी वो पहले फायरिंग के नतीजे में आई, फायरिंग की जद में आई, और उसके बाद जो है वो सिविलियंस को मारा गया। उसमें ऑब्वियस बात है बूढ़े लोग भी थे, औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, और बड़ी ट्रेजिक किस्म की जो हैं वो पिक्चर्स वगैरह सोशल मीडिया पे जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं। नाज़रीन, ये बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट है पाकिस्तान के अंदर। आल्दो पाराचनार की वजह से अगर मैं बात करूँ तो ये कोई अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। हमले होते रहे, सुसाइड बॉम्बिंग होती रही, फायरिंग की जाती रही बसेस के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, जो लोकल लोग जब ट्रैवल करते हैं उस हवाले से। तो ये एक सेक्टेरियन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसी की कंटिन्यूटी है पाकिस्तान के अंदर। बट हमने देखा कि ये जो सेक्टेरियन राइवलरी है ये बड़ी पुरानी है, और इसके अंदर 3 तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो मर्ज हो जाते हैं। एक है नाज़रीन ऑब्वियसली जो जिसका मैंने बात की कि सेक्टेरियन राइवलरी है इस रीजन के अंदर, बिकॉज पाराचनार एंड कुरम एजेंसी ब्रॉडली इज़ नोन फॉर द शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, और उसके हवाले से एक जो टारगेट किलिंग्स हैं वो होती रही हैं पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर उस इलाके के अंदर जाके। दूसरा जो नेचर ऑफ़ कॉन्फ्लिक्ट है नाज़रीन वो ट्राइबल है और लोकल डिस्प्यूट्स हैं। ऑब्वियसली लोकल लोग जो हैं उनके ज़मीनों के झगड़े भी हुए हैं। पिछले कुछ महीने पहले भी ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ था, विच वॉज ब्रॉडली बेस्ड ऑन एंड जनरली बेस्ड ऑन दी लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैशेस, जो कि ऑब्वियस सी बात है वजह बनते हैं वायलेंस की, जो अगेन पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के ऊपर जो वायलेंस होता है वो नॉर्मली होता है, बट बिकॉज इट्स अ ट्राइबल सोसाइटी वो वहाँ पे जो वायलेंस है उसका स्केल, उसकी इंटेंसिटी और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो शायद रिलेटिवली बाकी जगहों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो दैट इज़ अनदर रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस इन दैट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। थर्ड फैक्टर जो है नाज़रीन वो मिलिटेंसी है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है जब से वो बनी है या उससे पहले तालिबानाइजेशन पाकिस्तान के अंदर हुई है, तो उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर तमाम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में जो है वायलेंस हुआ। ट्राइबल रीजन जो एक्स ट्राइबल रीजन्स हैं उनके अंदर भी वायलेंस होता रहा। बट कुरम एजेंसी इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज जो पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान है TTP, उसके जो सेकंड चीफ थे हकीमुल्लाह महसूद, ही वाज द इंचार्ज ऑफ TTP in that region. So कुरम से और औरंग एजेंसी से ही वॉज इन चार्ज ऑफ द TTP एट दैट टाइम, तो वहाँ से उठ के वो पूरे TTP के अमीर बने। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हमने देखा कि उनके ज़माने में 2009 के बाद से जब बैतुल्लाह महसूद वाज किल्ड इन द ड्रोन स्ट्राइक, उसके बाद से जब हकीमुल्लाह महसूद आए तो उनके दौर में जो कुरम एजेंसी है और वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शदीद एस्केलेट भी हुआ, और उसमें जो शिया टारगेट किलिंग्स भी हुई एट द हैंड्स ऑफ द TTP। तो ये जो ब्रॉडली मिलिटेंसी है अभी भी जब इनिशियल वाक़या हुआ तो जो पहली स्टेटमेंट आई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, दैट वाज दैट वी कांट रूल आउट द ब्रॉडली इशू ऑफ द मिलिटेंसी, और इसको हम सिर्फ सेक्टेरियन नज़र से शायद ना देखें। इट इज़ आल्सो अ पॉसिबिलिटी कि ये जो हमला है ये TTP के बिहाफ पे हुआ हो और ब्रॉडर मिलिटेंसी उसकी वजह हो। सो ये 3 तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कुरम एजेंसी में मिक्स हो जाते हैं, एंड दैट्स वाई इट मेक्स अ यूनिक रीजन, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर किसी भी रीजन में इस तरह के मल्टीपर्पज़ कॉन्फ्लिक्ट एक जगह इकट्ठे नहीं हुए एक्सेप्ट फॉर इन द कुरम एजेंसी, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ बिलीव कि इट्स द मोस्ट वल्नरेबल इन टर्म्स ऑफ द वायलेंस इन दैट रीजन। Despite the fact that it is believed कि कुरम एजेंसी जो है it is relatively more educated, more developed compared to developed not in terms of infrastructure but in terms of
पीपल वो रिलेटिवली मोर डेवलप्ड है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द एक्स ट्राइबल रीजन। बट डिस्पाइट दैट हमने देखा ये वाक़या हुआ और बड़ा ट्रेजिक वाक़या है। नाज़रीन, जब से ये कुरम एजेंसी के अंदर वाक़यात रहे हैं, तारीख़ में बहुत पुराने वाक़यात रहे हैं, बट सिंस पोस्ट 9/11 इसमें जो ट्रेजेडी है वो सिर्फ वायलेंस की हद तक नहीं है, वो मोबिलिटी की हद तक भी है। ऑब्वियसली फॉर मंथ्स एंड मंथ्स the route was closed to the local population to move to the mainland Pakistan. In fact, sometimes to come to mainland Pakistan, a lot of people, local people, had to travel to go to Afghanistan, and from Afghanistan they had to enter into Pakistan from the regions that are relatively peaceful, चाहे वो चित्राल का रास्ता हो या चाहे बाकी रीजन हो, वहाँ से वो पाकिस्तान में एंटर होते रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मोबिलिटी के लिए उन्हें बैरून मुल्क जाके आना पड़ता था पाकिस्तान में। सो दैट वाज मोबिलिटी जो हार्डशिप्स हैं उनके लिए थी, और चूँकि मोबिलिटी नहीं होती तो उस मोबिलिटी ना होने की वजह से जो उनकी लोकल नीड्स हैं, फूड नीड्स हैं, मेडिसिन्स हैं, या इस तरह के जो मामलात हैं, ज़िंदगी की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उसकी वजह से भी शदीद मुश्किलात और किल्लत का सामना करना पड़ता रहा है, अभी भी रहा है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न नाज़रीन कि ये रूट मंथ्स तक बंद होता रहा है, बिकॉज द एडमिशन वांटेड टू प्रिवेंट व्हाट हैज़ हैपेंड येस्टरडे। सो जनरली अभी सी बात है, अगर आप रोड्स बंद कर देते हैं तो लोकल लोग मुश्किलात में आते हैं, लोग अगर रोड ओपन करते हैं तो वायलेंस होता है उनके खिलाफ। दिस इज़ द फिक्स दैट स्टेट इज़ अनएबल टू रिजॉल्व फॉर मोर देन अ डेकेड इन कुरम एजेंसी, एंड इट इज़ फॉर दिस रीज़न के द सोल्यूशन वाज कि हम देखा कि कन्वाई की सूरत में गाड़ियाँ जाएंगी, अकेली नहीं जाएंगी, और उन कन्वाइज को प्रोटेक्शन होगी सिक्योरिटी फोर्सेस की और ख़ासकर पुलिस की। बट हम देखा कि डिस्पाइट हैविंग दैट प्रोटेक्शन, डिस्पाइट हैविंग अ कन्वाई, स्टिल उसके ऊपर हमला हुआ और इतनी बड़ी कैजुअलिटी जो है पाकिस्तान में हुई है। इनफैक्ट रिसेंट पास्ट में ये एक बहुत बड़ा हमला कंसिडर किया जाता है। बट हैविंग सेड दिस थिंग नाज़रीन, ये प्लाइट अपनी जगह पे है लोकल लोगों की, दे आर पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली बात है स्टेट की जिम्मेदारी है। बट डिस्पाइट दैट प्लाइट, अनफॉर्चुनेटली स्टेट की जो पॉलिसीज़ में कहीं ना कहीं कमियां रह गई हैं या खामियां थीं, उसका इल्ज़ाम खाली स्टेट पे देना बनता नहीं है। नाज़रीन, कल जब ये वाक़या हुआ तो पाकिस्तान की जो तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके अंदर दिस वाज नॉट द टॉप न्यूज़ इन पाकिस्तान। ऑब्वियसली बात है पब्लिक सेंसिटाइजेशन व्हाट हैपेंस इन दैट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसको यहाँ लाहौर में या कराची में या पूरे पाकिस्तान में उसका मैसेज, उसकी इंटेंसिटी, उसका पेन फील करना, उसका एंग्विश फील करवाना, दैट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मीडिया, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होता है और गवर्नमेंट जो है वो किसी इशू को इफेक्टिवली लेती हैं। दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, थियोरेटिकली एज वेल एज एक्चुअली इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट कल जब ये वाक़या हुआ, और कल अगर आप शाम को जिन लोगों ने मीडिया देखा हो, तो दिस वाज नॉट द टॉप न्यूज़। टॉप न्यूज़ वाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रपोज्ड एहतजाज है 24 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर, दैट वाज द टॉप एजेंडा, और तमाम मेन स्ट्रीम जो टॉक शोज़ थे दैट वर ऑन द सेम पॉइंट। ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान का मसला 38 लोग अगर मारे गए हैं, या सोशल मीडिया के अकाउंट्स में तो बहुत सारे लोग मारे गए हैं, तो वो जो लोग शहीद हुए हैं, कम अज़ कम 42 लोग जो शहीद हुए हैं और जो सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं, शायद वो पाकिस्तानी नहीं है, या शायद पाकिस्तान की न्यूज़ नहीं है। और ऐसे लग रहा था जैसे न्यूज़ वही है, जो शायद उसकी वजह ये हो नाज़रीन, बिकॉज के मीडिया वर्क्स ऑन कमर्शियल इंटरेस्ट, एंड कमर्शियल इंटरेस्ट डिमांडेड कि जो इस्लामाबाद में हो रहा है दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन व्हाट हैपेंड इन दैट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। So it's instead of considering human life, it was more about the commercial interest that has driven the media talk shows, media discussions in Pakistan. Unfortunate, but that's a reality. I'm not saying that it means that we should ban media in that way, but I think media has to understand that besides commercial interest, there are other considerations that should be part of the media, and that are ethics, state interest, national security, and morality, ethics. There are lots of other factors that have to be kept in mind while taking decisions on editorial policy of the media channels. I'm not an expert into the media policies, so I won't dwell much into it, but as a political analyst, what I believe is that state interests are important, and state consists of people, and if anything happens to the people, that should be the top priority, and it should be given more weightage by the media because that concerns state more. इसके एग्जाम्पल दूँ नाज़रीन, तो अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को उठाकर देखें तो इंटरनेशनल मीडिया ने इस न्यूज़ को कवरेज दी। इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स थे आज के, उनके अंदर गार्डियन को ले लें, न्यूयॉर्क टाइम्स को ले लें, वाशिंगटन पोस्ट को ले लें, दे हैव हाईलाइटेड दिस न्यूज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। और जो इंटरनेशनल मीडिया में फ्रंट लाइन पे बनेगी चीज़ें, वो पाकिस्तान की मीडिया में मिसिंग होगी फ्रंट लाइन मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। तो दिस वुड रेज क्वेश्चंस फॉर पाकिस्तान स्टेट प्रायोरिटीज़ एंड द मीडिया प्रायोरिटीज़। सो हम हमेशा स्टेट को क्रिटिसाइज़ करते हैं फॉर द मिस प्रायोरिटीज़ फॉर द स्टेट, बट क्या मीडिया प्रायोरिटीज़ ठीक है? दैट्स अनदर क्वेश्चन। थर्ड एस्पेक्ट नाज़रीन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिटिकल पार्टीज़। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इट इज़ फोकस्ड ऑन द इशू ऑफ इमरान खान साहब के अरेस्ट हैं और इस तरह के मामलात हैं। इसी तरीके से 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल है, बट हैज़ PTI फॉरगॉटन दैट इट इज़ द रूलिंग पार्टी इन KP सिंस 2013,
और पिछले 10 सालों से ज़्यादा अरसे से उसकी गवर्नमेंट है वहाँ पे केपी में। पहले परवेज़ खटक साहब थे, फिर 2018 के बाद दोबारा गवर्नमेंट बनी और दोबारा उनकी गवर्नमेंट बनी। परवेज़ खटक साहब थे, महमूद खान साहब थे उसके बाद, और उसके बाद अब जो है अली अमन गंडापुर साहब हैं। सो अली अमन गंडापुर हैज़ बीन वेरी वोकल सपोर्टर ऑफ द PTI इंटरेस्ट एंड राइट्स। आई एग्री, ही हैज़ द राइट पोलिटिकल राइट टू डू दैट, बट ही इज़ आल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ द KP। सो वट एवर हैपन इन KP, उनकी टॉप प्रायोरिटी इस वक्त होनी चाहिए KP। और ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हुए हैं, सिविलियंस के ऊपर अटैक हुए हैं। बन्नू में पिछले दिनों वाक़या हुआ जिसमें इतने पुलिस वाले शहीद हुए, वहाँ पे मिलिट्री के लोग शहीद हुए पाकिस्तान के अंदर। तो क्या CM ऑफ KP शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपन्स ओवर देयर? फाटा मर्जर हुआ 2017 के बाद से, पिछले 7 सालों से ये जो ट्राइबल रीजन है ये भी KP की PTI गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है। सो या तो PTI के लिए KP शायद मैटर नहीं करता, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, और मे बी द PTI सेंट्रल लीडरशिप डज नॉट कंसिडर KP as the priority and they consider Punjab as a priority, or maybe they consider the federal government as a priority. Or another explanation could be that, you know, it's a party that revolves around one person, and Imran Khan's release is more important than the lives that could have been protected by a better governance of the KP government. सो पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो भी मिसप्लेस नज़र आती हैं। और अगर मैं ऑन द अदर साइड बात करूँ, गवर्नमेंट की बात करूँ, तो गवर्नमेंट इज़ आल्सो कीन टू प्रिवेंट द प्रोटेस्ट बाय द PTI, कंसिडरिंग द हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ऑफ PTI, जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट हिस्टोरिकली करते रहे हैं। तो गवर्नमेंट की अप्रीहेंशंस किसी हद तक जस्टिफाइड हैं, बट क्या आप पोलिटिकल प्रोटेस्ट को रोकना, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन प्रोटेक्टिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी विजिबल। बट हमने देखा कि उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज भी ख्वाजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है एंड हिज टॉप एजेंडा वाज द PTI, उसकी लीडरशिप की फैमिलीज़। दिस इज़ समथिंग दैट शोज़ द मिस प्रायोरिटी नॉट जस्ट ऑन द पार्ट ऑफ अगेन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे से बात करूँ, या अगर मैं बात करूँ स्टेट की बात करूँ, या मैं मीडिया की बात की मैंने, इसी तरीके से जो पोलिटिकल लीडरशिप है उसकी प्रायोरिटीज़ भी शायद लगता है कि वो प्रायोरिटीज़ सेक्शन इंटरेस्ट पे बेस करती हैं। लास्ट एस्पेक्ट इज़ नाजरीन के जो सोशल मीडिया, ऑब्वियसली सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें आई हैं, हाईलाइट हुआ है। सोशल मीडिया इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म दैट गिव यू द ट्रू डिपिक्शन ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन सोसाइटी। बट एट द सेम टाइम हमने देखा कि सोशल मीडिया के अंदर भी एग्जेजरेशंस, फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़ वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो वाज़े होती हैं। और हमने देखा कि बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए, बहुत सारी वीडियोज़, डॉक्टर्ड वीडियोज़ जो थी इस इशू को लेके बनाई गई। उससे नुकसान ये होता है नाजरीन कि हम जो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे मैं अपनी इस वीलॉग में गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, पोलिटिकल पार्टी से कुछ एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, मैं जो लॉ इन्फोर्समेंट है और मीडिया से कुछ एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर सोशल मीडिया से आएगी तो शायद मेरी डिमांड्स भी ज़्यादा रीज़नेबल नहीं होंगी, ज़्यादा रैशनल नहीं होंगी। So in that context, social media, which should have reflected the true facts besides the true direction, वो हमें नज़र नहीं आती। और मिसप्लेस, जैसे मैंने कहा, फेक न्यूज़ हैं, फॉल्स न्यूज़ हैं, मिस रिपोर्टिंग है, डॉक्टर्ड वीडियोज़ हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो लोगों को एक ट्रू पर्सपेक्टिव को सॉल्व करने में मदद नहीं देती। बिकॉज फेक न्यूज़ विल डेवलप फेक प्रायोरिटीज़, एंड द फेक प्रायोरिटीज़ विल नॉट सॉल्व द रियल इशूज़ दैट आर फेस्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। Having said this thing, सोशल मीडिया के अंदर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट, लाइक एनी अदर कॉन्फ्लिक्ट्स, हैव पोलराइज्ड सोसाइटी ऑन समटाइम्स सेक्टेरियन लाइन्स एज वेल एज एथनिक लाइन्स। फॉर सम ऑफ द पीपल द पश्तून्स वर किल्ड, फॉर सम ऑफ द पीपल द शियाइट्स वर किल्ड, and those who were apologetic to such attacks, they would blame somebody or any other one, but they would not show sympathy toward the victims. So नाज़रीन, इसका मतलब ये हुआ कि प्रायोरिटी सोशल मीडिया के अंदर ये है कि जो इंसिडेंट होता है वो इंसिडेंट के जो विक्टिम्स हैं उनका कलर क्या है, उनके बिलीफ सिस्टम क्या हैं, उनकी पॉलिटिकल विजन क्या है। बेस्ड ऑन दैट वी वुड सपोर्ट दैम, वी वुड कंडेम दैम, वी वुड शो सिंपैथी एंड समथिंग एल्स। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट द करेक्ट एंड द बेस्ट वे ऑफ डेवलपिंग अ सिविलाइज्ड सोसाइटी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो टू कंक्लूड नाज़रीन, हम कह सकते हैं कि ये जो जितने डिफरेंट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी हैं, अपेरेंटली ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ कुछ प्रायोरिटीज़ प्री डिटरमिन्ड, प्री डिसाइडेड, प्री कंसीव्ड काइंड ऑफ नोशंस हैं, और हमारी कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हमने सच मान लिया है, कुछ ओपिनियंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने फैक्ट्स मान लिया है, और हम उन्हीं को प्रायोरिटी बना के, चाहे वो इकनॉमिक इंटरेस्ट हों, चाहे वो सर्वाइवल के इंटरेस्ट हों, चाहे वो मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ हों, बट हम शायद ट्रू पिक्चर देखना चाहते नहीं हैं। सोसाइटी शायद नहीं चाहती, पोलिटिकल पार्टीज़ शायद नहीं चाहती, मे बी बिकॉज इफ़ दे हैव मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ इट डजंट ब्रिंग एनी कॉस्ट टू दैम। If media is not highlighting the casualties that are taking place over there,
फैमिलीज़ उनकी होंगी, जैसे सोल्जर्स मरे उनकी फैमिलीज़ होंगी, रादर देन टॉकिंग टू देम दे आर टॉकिंग टू द पोलिटिकल लीडर्स दैट आर क्रिटिकल ऑफ PTI, आर सपोर्टिव ऑफ द PTI, उनसे बात करते रहेंगे। तो क्या इससे उनके कमर्शियल इंटरेस्ट सर्व तो होंगे, लेकिन क्या ऐसे स्टेट के इंटरेस्ट सर्व होंगे, उन लोगों के इंटरेस्ट होंगे? तो ऐसा नहीं होगा। सो अगर ऐसा नहीं है और उनके कमर्शियल इंटरेस्ट सर्व होते जा रहे हैं फॉर मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़, तो इसका मतलब वाई देयर इज़ अ काइंड ऑफ प्रेशर ऑन देम टू चेंज द कोर्स व्हाट इज़ टुडे। ना पोलिटिकल पार्टीज़ को कोई पोलिटिकल कास्ट आ रही है, KP में अटैक हो रहे हैं और KP के ही अवाम फिर PTI के लिए बाहर निकलेंगे। इट डजंट मेक सेंस टू एनीबडी। सो PTI गवर्नमेंट, वाई वुड इट टेक अ फोकस ऑन द सिक्योरिटी व्हेन पीपल डोंट वोट देम फॉर सिक्योरिटी? सो ये एक ऐसी चीज़ है नाज़रीन जिसमें कहीं ना कहीं पे पब्लिक परसेप्शन जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। एंड द पर्पज़ ऑफ दिस व्लॉग इज़ टू पर्पज़। वन इज़ कि आज के इस एपिसोड से ये बताना कि क्या हम जो पर्सपेक्टिव लेके जा, जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, क्या हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं, क्या हमारे साथ रहने वाले लोगों की भी वही प्रायोरिटीज़ हैं? क्या हमारे साथ रहने वाले लोग जो इर्द गिर्द के लोग हैं, और इर्द गिर्द से मतलब अब सोशल मीडिया भी कनेक्ट करता है हमें, क्या वो जो लोग हैं उनकी लाइफ हमारे लिए अनइम्पॉर्टेंट है, मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या दूसरी चीज़ कि मैं अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नमेंट्स हैं, एम आई विलिंग टू होल्ड देम अकाउंटेबल एंड आस्क क्वेश्चंस इवन फ्रॉम द लीडर्स दैट आई लाइक? सो एवरीबडी इज आस्किंग क्वेश्चंस ऑन सोशल मीडिया कि जी इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री जो है इट वाज अनेबल टू सिक्योर, दे ब्लेम फेडरल गवर्नमेंट फॉर नॉट प्रायोरिटीज, बट दोज हु हैव अ पॉलिटिकल टिल्ट टुवर्ड द PTI वुड नॉट आस्क द सेम क्वेश्चंस फ्रॉम द PTI गवर्नमेंट विच इज़ देयर इन KP फॉर द लास्ट 11+ ईयर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और सिंस 18th अमेंडमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है, और सिंस फाटा हैज़ बीन मर्ज विद KP पिछले 7-8 सालों में भी उनकी जिम्मेदारी है। तो क्या उस दौरान क्या इम्प्रूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी हुई है? तो ऐसा नहीं हुआ। Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.